इस वीडियो में हम आगे का देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। पगमार्क तकनीक विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में। हाथी और मगरमच्छ दोनों संकटापन्न प्रजातियां हैं जातियां हैं। पगमार्क तकनीक विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और बावन सुअर स्पाइडर पाना नहीं पाया जाता है। और एशियाई जंगली गधा ये नाम है। संकटापन्न तीनों हैं। चंबल नदी में घड़ियाल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैव विविधता 8% भारत में, क्षेत्रफल 2.4% और विश्व की जनसंख्या 17.5। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ और वन्य जीवों को तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसे छाता विधान भी कहते हैं। और वन संरक्षण अधिनियम 1980। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया। गंगा नदी बेसिन 2009 गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट है। वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन्यजीव संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है दोनों। सुरक्षित वन के रूप में झारखंड बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। सुरक्षित एवं अवर्गीकृत वन। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। और जैव विविधता अधिनियम 2002। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972। जैव विविधता अधिनियम 2002। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट हाथी 1991 या 92। समीक्षा घटाकर कितना कर दिया? पहले 5 कर। जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1991, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। वन्य जीवों को संरक्षण मिलता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1982। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन अनुसंधान देहरादून। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। पर्यावरण से संबंधित सर्वेक्षण विभाग नहीं है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र है। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है और वन्यजीव संस्थान है। सर्वेक्षण विभाग नहीं है। विश्व के 7.28 वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। 8% जैव विविधता, क्षेत्रफल 2%, जनसंख्या 7.5। विश्व में वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 7.28%। राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं को
वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को, उपयुक्त सभी को। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। अगर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में अगर प्रणेता हैं तो चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन नेता बाद में जुड़ गए, उन्होंने ये बनाया तो इसको बहुत प्रभावशाली बनाया तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ब्यूरो है दिल्ली में CBI, तो ये ब्यूरो है, ये भी नेचुरल का है तो उधर ही रहेगा। नेशनल जेनेटिक रिसोर्सेज पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो दिल्ली में ही है। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। सेब जो चलाया था, सेब कार्यक्रम, उसका अध्यक्ष टाइगर के लिए सेब। पशु कल्याण, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से वन्य जीव प्राणी विलुप्त नहीं होंगे। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से वन्य जीव, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। भूटान सरकार ने 60% वन अनिवार्य, वर्तमान में 84% क्षेत्र पर वन है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून। WWF की स्थापना 1961। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर ज्वाइंट पांडा। सूरीनाम सर्वाधिक वनाच्छादित। सूरीनाम सर्वाधिक वनाच्छादित। सूरीनाम सर्वाधिक वनाच्छादित है 94.6%। किस देश के कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? सूरीनाम। भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है जापान। इनमें से भूटान में मिनिमम 60% क्षेत्र पर वन रखने जाने का प्रावधान है। वर्तमान में भूटान में 84% क्षेत्र पर वन है। विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना 1961 में हुई, ठीक है। और यूकेलिप्टस को वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता नहीं, पारिस्थितिक शत्रु कहा जाता है। तो ये गलत, 3 गलत हो गया और 1 सही है। भारत का सबसे बड़ा जीवन गौशाला कोलकाता अवस्था से सही है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 पीटरबर्ग। सर्वाधिक वनाच्छादित सूरीनाम 94.6।